इंतजाम लद्दाख की, लेकिन दारुल हुकूमत दिल्ली तक लद्दाख काफ़ी ज़्यादा खबरों में रहा, काफ़ी ज़्यादा तज्जिया और तबसरा हुआ। वो इसलिए है क्योंकि मारूफ माहिर तालीम सोनम वांगचुक, या आप कह लीजिए क्लाइमेट एक्टिविस्ट भी हैं और मैग्सेसे अवार्ड विनर भी हैं। जम्मू कश्मीर से या लद्दाख से शुरुआत की गई और हिमाचल वाली साइड से भी और जम्मू कश्मीर वाली साइड से भी पद यात्रा, ये जो पैदल सफ़र था वो 2 अक्टूबर 2024 को दिल्ली में इख्ताम पहुंचना था। सफर सिर्फ इसलिए था क्योंकि कुछ मुतालबात थे, कुछ डिमांड्स थी और उनमें लद्दाख के अंदर बिलखुसूस जो 6 शेड्यूल की मांग काफी जोर पकड़ रही है, एक वो मुतालबा और दीगर कुछ मुतालबात जो सियासी एतबार से काफी सुर्खियों में रहे, वो सारी चीजें हुकूमत के नोटिस में लाने की कोशिश की गई। लेकिन आप सब जानते हैं 30 सितंबर और उसके बाद 1 अक्टूबर को सोनम वांगचुक और उनके साथी रात के वक्त में दिल्ली में दाखिले से कबल, जहां कल 2 अक्टूबर को उन्होंने दिल्ली पहुंचना था, उससे पहले ही उनको हिरासत में ले लिया गया। लेकिन देर रात एक पेशरफ्त हुई जहां सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस ने रिहा कर दिया। उसके बाद उन्होंने महात्मा गांधी को खराज अकीदत भी पेश किया और ग्रुप के तमाम 120 से ज्यादा जो मेंबरान थे वो भी उनके साथ थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज के वक्त में जब वो खराज अकीदत पेश कर रहे थे, उसी वक्त उन्होंने मरकजी हुकूमत के जॉइंट सेक्रेटरी को एक मेमोरेंडम भी पेश किया। उस मेमोरेंडम के जरिए जो मुतालबात असल में थे, जिसके लिए पैदल मार्च लद्दाख से शुरू हुआ था, एक न सिर्फ वो नोटिस में लाए गए बल्कि इतलात ये भी हैं कि मुज़ाकराती अमल दोबारा से लद्दाख की क़यादत, बिलखुसूस एपेक्स KDA जिसमें साथ उनका सोनम वांगचुक का भी रहेगा और जितने भी ग्रुप के मेंबरान हैं वो भारत सरकार के साथ मुज़ाकराती अमल आइंदा 3 हफ्तों के बीच शुरू करने जा रहे हैं। इशफाक, 10 से 15 दिन के अंदर अंदर वज़ीर-ए-आज़म या वज़ीर दाखिला दोबारा से इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे, इस तरीके की एश्योरेंस दी गई है। और तस्वीरें आपके सामने हैं, जब भूख हड़ताल जो चल रही थी गिरफ्तार किए बाद उसे ख़त्म कर दिया गया, एक बाज़ाब्ता तौर पर उन्हें मेमोरेंडम दिया गया और मेमोरेंडम के बाद वो राजघाट भी गए जहां पर महात्मा गांधी को उन्होंने खराज अकीदत पेश किया। ताहम ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या कुछ है, हमारे सज्जाद करगिली साहब हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं दिल्ली से। सज्जाद, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। कंटिन्यूसली हम देख रहे थे कि मार्च चला, उसके बाद एहतियाती तौर पर गिरफ्तारियां हुई। कल भी आपसे गुफ्तगू हो रही थी, आप कह रहे थे कि कोई पता नहीं है कि कितना वक्त और लग सकता है, लेकिन रात देर गए ड्रामाटी तब्दीली हुई जहां पर रिहाई भी मिली, राजघाट पर भी आप पहुंचे और इस तरीके से आज जो दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन थी, शायद उस पर आज क्लियरेंस पहले ही हो गई है। लेकिन कुल मिलाकर क्या हम ये माने कि अब जो मुज़ाकरात रुके पड़े थे वो मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे? क्योंकि इतलात ये है कि 10 से 15 दिन का वक्त मांगा गया है कि वज़ीर दाखिला साहब या वज़ीर-ए-आज़म साहब खुद इसकी पेशरफ्त करेंगे, आगे बढ़ाएंगे इस मुज़ाकरात को। सज्जाद साहब, आप तक आवाज पहुंच रही है? लद्दाख के हवाले से बात हो रही है। इससे पहले सोनम वांगचुक क्या कुछ कह रहे थे दिल्ली में जब उन्होंने खराज अकीदत पेश किया, उनकी बात भी आपको सुनाएंगे। हमारे साथ सज्जाद साहब हैं। सज्जाद साहब, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी 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 जी। सज्जाद साहब, देर रात ये तो पेशरफ्त हुई, आप पुलिस हिरासत से बाहर आए, खराज अकीदत पेश भी किया गया, मेमोरेंडम भी सौंपे गए, लेकिन यहाँ से आगे जो तवक्कुआत हैं और ये भी इतलात हैं कि आइंदा 15 से 20 दिनों में मुज़ाकराती अमल भी शुरू होगा, क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं देर रात नेशनल कैपिटल में? देखिए, जो हमारे ऑनरेबल MP साहब हैं या फिर ऑनरेबल C करगिल है और सोनम वांगचुक जी है, उनके साथ जो सरकार की बात हुई, क्योंकि हम सब तो डिटेंशन में थे, तो उनके साथ जो बात हुई उसमें यही तय पाया है कि 15 दिन के अंदर इन्होंने एग्री किया है कि होम मिनिस्टर साहब या प्राइम मिनिस्टर साहब में से किसी एक के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स करेंगे और हमें उनसे मिलने दिया जाएगा और हम मुलाकात के दौरान अब रखेंगे। दूसरे ये कि जो हाई पावर कमेटी बनी थी एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की, उनकी एक बार फिर से जो टॉक्स है उसको रिज्यूम किया जाए और जो लद्दाख के इश्यूज हैं, पिछले 4-5 साल से जो इश्यूज है उस पर कोई ठोस इकदाम हो। इन्हीं चीजों को मद्देनजर रखते हुए गांधी जयंती के मौके पर हम राजघाट गए, वहां पे खराज अकीदत पेश करने के बाद अब हमने ये फैसला किया है कि हम अपना प्रोटेस्ट कॉल ऑफ करेंगे। बदकिस्मती की बात यह है कि अभी भी बहुत सारी जगहों में, जैसे हम लोग इस वक्त पंचकुइया रोड में इमामिया हॉल में हैं, यहाँ भी पुलिस की अभी नफरी खड़ी है, अंदर बाहर जाने में काफी रिस्ट्रिक्शंस हैं। हमें ऐसा फील हो रहा है कि
हमारे प्रोटेस्ट के कॉल ऑफ करने के बावजूद भी अभी भी हमें डिटेंशन में रखा गया हो, तो ये तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है, तो बड़ी बदकिस्मती की बात है कि सरकार इन चीजों को समझ नहीं रही है। तो आपके इस चैनल के माध्यम से मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारा प्रोटेस्ट खत्म हो चुका है फिलवक्त के लिए, और हम जो है आइंदा जो भी प्लान होगा वो एपेक्स बॉडी और केडीए के बीच में डायलॉग में। तो सजाद करगिली साहब ये बताइएगा कि घर वापसी कब तक मुमकिन है, कब से घर वापसी होगी? क्या आज से ही लद्दाख का रास्ता लिया जाएगा या कुछ और प्रोग्राम बनाया जा रहा है? जी जी, बहुत सारे लोग आज सुबह ही निकल गए हैं, कुछ लोग आज शाम को निकलेंगे, तो हम लोग रवाना हो रहे हैं वापस। और हमने ये हमारी जो बातचीत हुई है उसके मुताबिक 15 दिन के अंदर बातचीत जो है वो शुरू करने का फैसला सरकार की तरफ से उन्होंने अपना प्रॉमिस किया है, वादा दिया है। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार अपने वादे पे खड़ी हो। सजाद ये बताइएगा, कल जो मेमोरेंडम दिया था उसमें बुनियादी बातें क्या वही थी जो मुज़ाकरात के पहले दिन की थी? एजेंडा था, वही 4 पॉइंट एजेंडा था, जिसमें स्टेटहुड की डिमांड थी, 6 शेड्यूल की बात थी, क्लाइमेट क्राइसिस को लेकर के चेतावनी जो दी गई है कि फ्रेजाइल इन्वायरमेंट हमारा है, फिर अनएम्प्लॉयमेंट के इश्यूज हैं। हमें इस वक्त डेनिक्स के अंदर डालने की बड़ी कोशिश हो रही है, सरकार ने मन बना लिया, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि डेनिक्स कैडर के अंदर जो है लद्दाख को झोंका जाए। हम चाहते हैं लद्दाख का अपना कैडर हो, अपना पब्लिक सर्विस कमीशन हो, या जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ इसको मुल्हक किया जाए। तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट चीजें हैं, और फिर हमारी अपनी रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में ले और करगिल रीजन के लिए। चलिए, बहुत शुक्रिया सजाद करगिली साहब। एहतजाज मुकम्मल हो गया है, ख़त्म हो गया है, रात देर गए, मुज़ाकरात का अमल भी हुआ, तस्वीरें आपके सामने हैं। और सजाद करगिली के मुताबिक जो एहतजाजी मुजाहिरा था वो ख़त्म कर दिया गया है। लद्दाख के लिए वापस लीडरों का जाना भी शुरू हो गया है, और दिल्ली पर अब दोबारा नजरें रहेंगी, क्योंकि 10 से 15 दिनों के दौरान वज़ीर आज़म या वज़ीर दाखिला के साथ दोबारा मुलाकात भी होगी। सोनम वांगचुक ने रात देर गए मीडिया के साथ ब्रीफिंग के दौरान किन अल्फाज का इस्तेमाल किया? 150 से भी अधिक पदयात्री लेह से दिल्ली तक पहुंचे, जिसमें लेह और कारगिल दोनों के बड़े बूढ़े महिलाएं बहुत से लोग थे। दिल्ली पहुंचने पर हमें थोड़ी दिक्कतें तो हुई, क्योंकि डिटेंशन हुआ, मगर जो होता है अच्छे के लिए होता है। इससे हमारी जो संदेश है पर्यावरण के संरक्षण का वो और ज्यादा देश भर तक फैला, इसके लिए हम बहुत खुश हैं। तो हम यही कहेंगे, आज गांधी जयंती पर हम गांधी जी के खास जो संदेश हैं पर्यावरण के बारे में, वही दिल्ली को कहेंगे कि हम अपने जीवन शैली को इतना सादा करें कि और लोग जी पाएं। प्लीज लिव सिंपली सो दैट अदर्स में सिंपली लिव। तो गांधी जी ने जो हमें सिखाया, अगर उस पे चलें तो लद्दाख और हिमालय का पर्यावरण जो बिगड़ रहा है वो शायद ना बिगड़े। क्योंकि जब आप दिल्ली में या बम्बई में, बेंगलोर में, पेरिस, लंदन में बिजली का जाया करते हैं, ज्यादतियां करते हैं, तो हमारे पहाड़ों से नदियां, घाटियां डूब जाती हैं, चरागे बिजलीघर के लिए दे दिए जाते हैं, लोग विस्थापित होते हैं। तो इसलिए लिव सिंपली सो अदर्स में सिंपली लिव का जो संदेश है वो हमें। चुक माहिर तालीम और माहिर क्लाइमेट एक्सपर्ट जिसे आप कह रहे हैं वो बात कर रहे थे। बहरहाल उम्मीद यह है कि मुज़ाकरात के अमल को आगे बढ़ाया जाए। इस उम्मीद के साथ लद्दाख के लीडर्स ने फिलहाल अपना एहतजाज ख़त्म कर दिया है।